अस्सलाम वालेकुम। आज आप हैं वेब पॉइंट के साथ और यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। और ऑल यूट्यूबर मेंबर्स वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? स्टेटमेंट्स। हमने जो अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स में स्टेटमेंट्स, वो मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना सिखाया था। उसमें हमने वेरिएबल्स को देखा था और डिफरेंट स्ट्रिंग को देखा था जो हमने अपनी वेबसाइट पे प्रिंट की थी। जबकि आज हम इंस्पेक्ट के थ्रू अपने वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आप मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस से रेलिवेंट इन्फो मिलती रहे। मैं अपनी जितनी भी आगे इस कोर्स से रेलिवेंट जितनी भी वीडियोस डालूंगी, इस कोर्स को जैसे भी रन करूंगी, चलाऊंगी, उसकी तमाम की तमाम वीडियोस मैं अपनी प्लेलिस्ट में एक्सेस कर दूंगी। और आज ये हमने पिछली दफ़ा ये वाला स्टेटमेंट का पढ़ा था। आज हम न्यू फाइल बनाते हैं। आज हम वेरिएबल्स और जो ऑपरेटर्स हैं वो हम करेंगे इंस्पेक्ट के थ्रू, हम अपने कंसोल में करेंगे। वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स .html। आज हम कंसोल के थ्रू ये वाला वर्क करेंगे। सबसे पहले तो व्योलेट ब्रेक लगा लेते हैं। दम नाम लिख देते हैं वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। हम जो स्क्रिप्ट है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, हम बॉडी के अंदर भी अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और अपनी हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी के एंड में भी लिख सकते हैं। तो मैं इधर सबसे पहले हम सबसे पहले वेरिएबल्स आपको बताती हूँ। वेरिएबल्स ये हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखना था। ये स्क्रिप्ट के अंदर अब वेरिएबल्स हमने सपोज है एक हमने ले लिया var वेरिएबल a, ठीक है। वेरिएबल a इक्वल 23। ये जो स्क्रिप्ट है ये डायनामिक है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों को सपोर्ट करती है। इस वजह से अगर आप इसमें बाय चांस मिस्टेक कर देते हैं, टर्मिनेटर नहीं लगाते, तो भी ये वर्क करेगी। बट हमने केयर करनी है। टर्मिनेटर लगा, एक वेरिएबल ले लिया b इक्वल, उसमें हम स्ट्रिंग ले लेते हैं वेब पॉइंट की, ठीक है, और एक डेसिमल में ले लेते हैं। ये हमने अब 3 स्ट्रिंग्स ले ली। अब हम जाते हैं गो लाइव। ये भी मैंने आप लोग को एक्सटेंशन बताई थी। अपनी ये वाली जो एक्सटेंशन डाली है, ये मैंने आपको वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगी, जिसमें मैंने ये आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी विजुअल कोड को इजी बनाने के लिए। आप लोगों को कंफ्यूज ना होएगा, मैं आप लोगों को नीचे वीडियो का लिंक डाल दूंगी, जिसमें को आप देख के
अपने कोड को बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। कंसोल में गए, अभी इधर कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने उनको कंसोल नहीं किया। अगर मैं इधर कंसोल करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं पहले सपोज है ए लिखती हूँ, उसने 23 को प्रिंट कर दिया। और अगर मैं इधर बी लिखूंगी, वो वेब पॉइंट को प्रिंट कर देगा। इसी तरह डेसिमल के लिए मैं अगर सी लिखती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ, तो वो 4.5 उसने प्रिंट कर दिया। ये होते हैं वेरिएबल्स को प्रिंट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑपरेटर्स की तरफ जाते हैं। ऑपरेटर्स, सबसे पहली बात है ऑपरेटर्स कॉम्बिनेशन होते हैं ऑपरेंड्स का और ऑपरेशंस का। सपोज है 2 + 2 तो प्लस इज ऑपरेटर होगा एंड 2 इज ऑपरेंड होंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स होती है ऑपरेटर्स की। पहले है यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, और दूसरी है बाइनरी ऑपरेटर्स। तो हम सबसे पहले इनको कमेंट आउट करते हैं। जो होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, इसके अंदर हम एक ही ऑपरेंड को यूज करते हैं। अब सपोज है इट यूज 1 ऑपरेंड, ठीक है। अब सपोज है मैं अब इसमें ले लेती हूँ 1 + 1, तो इसमें एक ऑपरेंड यूज हुआ है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करती हूँ x = -c, इसकी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। यही वाली एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। इधर हम मैं लिखूंगी वेरिएबल इक्वल -c, वेरिएबल c। टर्मिनेटर कंसोल डॉट लॉग c। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए 4.5 थी हमारी c की वैल्यू, वो -4.5 हो गई। और उसके बाद हम जाएंगे बाइनरी ऑपरेटर्स में। बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं,
यानी कि उसके अंदर ऑपरेंड्स भी ज़्यादा होते हैं, ऑपरेटर्स भी ज़्यादा होते हैं। और जो हमने यूनरी ऑपरेटर्स पढ़े तो उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड था, और ऑपरेटर्स मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं जब ऑपरेंड एक होगा। अब हम आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की तरफ। अब मैं सपोज है इधर एक वेरिएबल var num1 इक्वल 5, var num2 इक्वल 4 दिया। अब मैं इनको कंसोल करके आपको बताती हूँ। num1 और ये num2 था, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग this is value of num1 प्लस num2। फर्स्ट टाइम हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, ऑपरेटर इधर प्लस यूज हुआ। उसके बाद इधर हम num1, अब 5 and 4 प्लस करके 9 होने चाहिए। ये देखिए ये 29 पर है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मिलती जुलती, हम इनके नेम तो ये डिफरेंट कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको num a कर देते हैं और इसको num b कर देते हैं। अब हमें हमारा सही इंफो मिल जाए। और अब मैंने इनको प्लस किया, अब हम इसको करते हैं एक दफा माइनस, एक दफा अब हम इसको माइनस करेंगे, एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफा डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इधर अब हम लगा देते हैं माइनस, इधर लगा दिया मल्टीप्लाई, ओके। इधर हमने वैल्यूज को नहीं बदल रहे, ये num a है, ये num b है। एक मिनट, अगर हम इसी को दोबारा से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कर ले पहले, कंट्रोल है, शिफ्ट बी, कैपिटल बी हो गया। अब हम सेकेंड टाइम इसको माइनस किया, इसको मल्टीप्लाई किया, अगली दफा डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस। अब सेव करते हैं और देखते हैं, ये देखें पहले 9 हुआ, माइनस करने पे 1 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 20 हो गया और डिवीजन में 1.25। इसके अलावा हम और भी ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे सपोज है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मैं आपको इंक्रीमेंट का बताती हूँ। अब इधर मैं क्या करूँगी, प्लस num a कर दिया मैंने, देखते हैं क्या होता है। अभी एक दफा हम इसको हम कमेंट करते हैं और ये देखते हैं प्लस प्लस num a से क्या, num a में हमारी वैल्यू है 5। ओके, जस्ट 1 मिनट, आई थिंक सो कोई एरर आ रहा है। ये एरर किस चीज़ का है? एरर नहीं है, ये देखें वैसे 6 आ गया,
यानी कि एक इंक्रीमेंट हो गया। अगर हम इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, अब सेव करें। ये देखें 5 का 5 आया, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू पहले आ रही है और हम इंक्रीमेंट बाद में लगा रहे हैं, इसलिए वो इसको सेव कर रहा है लेकिन उसको रन नहीं कर रहा। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। अब इधर मैं कर लूँगी जस्ट 1 मिनट। सॉरी टू ऑल, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। और इधर भी मैं प्लस कर दूंगी और 90 को उठा दूंगी। अब आप देखिएगा, ये देखिए 7 हो गया। हमारे पास नाम में 5 था उसमें, और अब वो ऊपर वाली वैल्यू 55 हो गई और नीचे 2 का इंक्रीमेंट। पहले उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, आपने ये चेक किया है कि हम इसको दोबारा कमेंट करके आपको बताती हूँ। ये देखें ++5 ही आ रहा है, वैसे के वैसे लिखा आ रहा है। और जब हमने इसको किया तो उसने 2 वैल्यूज का इंक्रीमेंट किया, क्योंकि एक तो वो ऊपर पहले नंबर के बाद इंक्रीमेंट आ रहा और उसके बाद नीचे हमने इंक्रीमेंट वैल्यू से पहले लिखा है, इस वजह से उसने 2 का प्लस करे, क्योंकि हमने 2 दफा इंक्रीमेंट की है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, डबल मल्टीप्लाई। अभी तक मैं अगर इधर एक और मल्टीप्लाई डाल दूं तो देखते हैं क्या होते हैं। ये देखिए 625। अब 625 हो गया, हमने डबल मल्टीप्लिकेशन की है। आप इस तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की, आपने ट्राई किया कि मैं आपको वो बेस्ट से बेस्ट समझा पाऊँ, और इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। और जो इसमें मैंने न्यू टेक्निक्स यूज़ की, यानी कि ब्योलेट ब्रेड लगाना और जो शिफ्ट दी, कंट्रोल दी, ये मैंने शॉर्टकट कीज़ जो मैंने ऐड की हैं, जिसकी वजह से बहुत इजी हो जाता है कोड लिखना। ये सारी टेक्निक्स का लिंक मैं आपको नीचे अपने वीडियो के नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है, अगर आप कुछ भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट टीच करने की ट्राई करूँगी। और जितना आप मुझसे समझ पाते हैं समझें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अपना तो हर कोई ख्याल रखता है, उन लोगों का भी ख्याल रखें जिन लोगों का कोई ख्याल नहीं रखता।